अखाड़ा में आज फोकस सबसे ज्यादा इजरायल ने जिस तरह से चढ़ावा बोल दिया है, हल्ला बोल दिया है हमास के खिलाफ। यहां तक कि गाजा पट्टी में रहने वालों को यह भी हिदायत दे दी है कि वो गाजा नदी के उस तरफ चले जाएं, क्योंकि जिस तरफ से हम घुसने वाले हैं और जिस तरह से हम आक्रमण करने वाले हैं, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई हमास से है, आपसे नहीं। आप उस तरफ चले जाएं, सुरक्षित चले जाएं। किसी भी वक्त गाजा में इजराइल अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। शनिवार को जब गाजा से रॉकेट अटैक्स हुए थे और इजराइल में हमास के आतंकियों ने धावा बोला था, उसके बाद इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक शुरू कर दिए और अब तक 6000 से ज्यादा हवाई हमलों को वो अंजाम दे चुका है। पिछली रात को ही करीब 750 हमले किए गए और उसमें भी इजराइल की सेना का दावा है कि 12 इमारतों को 1 मिनट के अंदर निशाना बनाया गया, यानी इजराइल की वायुसेना का गाजा में स्ट्राइक जारी है। इसके अलावा समंदर के रास्ते से मिसाइलों से भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने सभी हमले सटीक किए हैं और हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि पूरा गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है और अभी इजराइल का एयर ऑपरेशन अब भी जारी है। आईडीएफ की तरफ से, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन इसी बीच इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी है और गाजा पट्टी को चारों ओर से घेर लिया है। दक्षिणी इजराइल में 10,000 सैनिक पहुंच चुके हैं, टैंक और तोपखाने पहुंच चुके हैं, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और कभी भी आदेश मिलते ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, यानी इजराइल की थल सेना गाजा में धावा बोल देगी। और इजरायली सेना का मैसेज बहुत क्लियर है कि हमारा झगड़ा फिलिस्तीनी सिविलियन से नहीं है, हमास के उन सारे टेररिस्ट, उन सभी दहशतगर्दों के साथ, हमास की सेना के साथ है। हम लड़ना सिर्फ उनसे चाहते हैं। यानी अब गाजा पर सिर्फ आसमानी हमले नहीं, बल्कि इजराइल ने अब हमास के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, अंदर घुसकर मारने की ठान ली है। ये आप देख रहे हैं टैंक्स, जिनको कि अब सिग्नल दिया जा रहा है कि आगे बढ़िए, और ये बहुत लंबा तांता आपको दिखेगा। करीब 10 से 15 टैंक्स तो आपको इसी में दिखेंगे, लेकिन ये सारे टैंक्स, और अगर आप देखें तो ये यूएस मेड टैंक्स हैं, जो लेपर्ड टैंक्स जिनको कहा जाता है, उनका भी इस्तेमाल हो रहा है, और अमेरिकी मेड टैंक्स हैं जिनका की प्रयोग किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और भी अगर आपको चाहिए तो फिर हम आपको मदद करेंगे। सैन्य मदद की पूरी तरह से उन्होंने सपोर्ट की बात की है। लेकिन अभी अगर आप इजरायली फोर्सेस का, अगर आप उनका मोराल देखें और उनका इंटेंशन देखें, तो ऐसा इजराइल में कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं है जिसने अपने किसी परिचित को नहीं खोया है हमास के इस हमले में। और इसलिए अब इजरायली सेना के अंदर जितने भी आप देखेंगे, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी नौकरियों को, अपनी छुट्टियों को कैंसिल कर करके, जो अपनी रोज़मर्रा की उनकी रेगुलर जीविका है उसको छोड़ करके फिर से फौज में भर्ती हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। और इन टैंकों के दस्ते में भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अब जाके फिर से मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि इजराइल का वक्त आ गया तो सभी इजरायली खड़े हो जाएंगे। ये उनका जज्बा है। और आप देखें कि इनकी ग्राउंड तैयारी ऐसी है कि लंबा इनका तांता है। देखिए कारवां पीछे तक जा रहा है और वहां पर उनके बेसेस लगे हैं। ये सब इजराइल की सरजमीन पर है, लेकिन यहां से अब वो गाजा के अंदर एंटर करेंगे और गाजा नदी के उस पार जाने को कह दिया है सभी फिलिस्तीनी सिविलियंस को, औरतों को, बच्चों को, फिलिस्तीनी सिविलियंस को कहा है कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप उस तरफ चले जाएं, सुरक्षित हो जाएं, क्योंकि हमास को तो हम खत्म करके रहेंगे। तो ये वो तस्वीरें हैं। यानी अब गाजा पर सिर्फ आसमानी हमले नहीं, बल्कि इजराइल ने अब हमास के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। और वो भी इजरायली सेना के मुताबिक गाजा में हमले के लिए उसने अपने हजारों सैनिकों को तैनात कर दिया है, तैयार कर दिया है। अब देखिए, उन्होंने इस तरह से गाजा के पास अटैक का प्लान तैयार कर दिया है। जरा मैप के जरिए आपको बताते हैं कि इजरायली सेना इस गाजा पट्टी को पूरी तरह से घेर लेगी और यहाँ पर एक गाजा नदी बहती है, ये गाजा पट्टी है और यहाँ एक गाजा नदी है, और इस गाजा नदी के उस पार जाने को कह दिया गया है सभी को, क्योंकि इस तरफ का पूरा जो एरिया है, और फिर ये दक्षिणी इजराइल है
जिसके अंदर हमास के टेररिस्ट घुसे थे, यहां से इनको खदेड़कर पीछे भेजा जाएगा और धीरे 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 इस पट्टी को और पतला कर दिया जाएगा और जितने यहां हमास के ठिकाने हैं उन पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। एरियल स्ट्राइक तो होंगे जो इमारतों को मार रहे हैं, लेकिन आपको बता दिया, हमने बताया कि हमास के सभी काडर, हमास के टेररिस्ट, हमास के आतंकी इन इमारतों के नीचे बनी हुई सुरंगों में इसे ऑपरेट करते हैं और इन सुरंगों को अगर ख़त्म करना है और इनके अंदर घुस करके अगर इन सुरंगों को नेस्तो नाबूद करना है और उनके ठिकानों को तोड़ना है तो फिर ये ग्राउंड ऑपरेशन आवश्यक है और इसीलिए ये ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ से किया जाएगा। और अगर आप देखें तो शालिगाम जंक्शन से, शहलिम जंक्शन से, तिधर से, रुहामा से और हेल्टस जंक्शन से, यानी कि मल्टी प्रोंग्ड अटैक है, ग्राउंड फोर्स है और हर तरफ से इनको घेरा जाएगा। यानी बेनी नेजारिम से भी अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाके एंट्री पॉइंट्स हैं। यानी अगर आप देखें 2, 4, 5, 6 एंट्री पॉइंट्स, 5 या 6 एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से इजराइल गाजा पट्टी की घेरेबंदी करेगा और धीरे धीरे हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने का इन्होंने अब की बात ठान लिया। हर बार ये घुसते हैं, थोड़ा अटैक करते हैं, हमास को पीछे खदेड़ते हैं, कुछ उनके ठिकानों पर आक्रमण करते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन अब की बार कहा है कि पूरी तरह से हम इनको ख़त्म कर देंगे। इस पूरे एरिया को उन्होंने मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है और इलाके को खाली भी करा लिया है। बार बार चेतावनी देकर के इलाके खाली भी करा दिए, कुछ एयर स्ट्राइक्स पिन पॉइंटेड किए तो उसकी वजह से भी लोग वहां से निकल गए। इस जोन में किसी इजरायली नागरिक को रुकने की इजाजत नहीं है, उन्हें बसों में भरकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और जितने फिलिस्तीनी हैं उनको कहा गया है कि आप गाजा नदी की उस तरफ चले जाइए, जितना आप समुद्र तट तक पहुंच जाए, इस तरफ चले जाएं, उतना आपके लिए अच्छा है। वहां सिर्फ अब सेना के जवान मौजूद हैं और उनके साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट, और अब बस फैसले का इंतजार है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। 10,000 से ज्यादा सैनिक इस इलाके में फिलहाल तैनात हो चुके हैं। तो